चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हम सरकार में काम करने आए हैं, 10 दिन के भीतर लागू होगी ओपीएस, मुकेश अग्निहोत्री। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हम सरकार में काम करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी उनको मिली है उसको सदैव निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास किया है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ओपीएस को 10 दिन के भीतर लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह 5वीं बार विधानसभा में लगातार चुनाव जीतकर आए हैं। ऐसे में जनता का जो भी कार्य होगा उसे पूरी निष्ठा के साथ किया जाएगा। 28 से 30 दिसंबर के बीच होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, बोले मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आयोजन 28 से 30 दिसंबर के बीच हो सकता है। इसके अलावा पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए सत्र की तिथियों में फेरबदल भी हो सकता है तथा इसका आयोजन 15 जनवरी के बाद भी हो सकता है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। इस बीच चंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है, जो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। वहीं चंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। खोले गए संस्थानों को बंद किया तो जनता के बीच वह कोर्ट जाएगी भाजपा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार ने खोले गए संस्थानों को बंद किया तो भाजपा जनता के बीच जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बीते 6 माह में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने की बात तो समझ में आती है, लेकिन क्रियाशील संस्थानों को बंद करने की बात करना सही नहीं है। वहीं जयराम ठाकुर यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री बनने के लिए धक्का मुक्की व नारेबाजी तक की नौबत आई। इसके बावजूद माहौल अब तक शांत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल गठन से पहले कैबिनेट रैंक की 3 नियुक्तियां करना आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चों में कटौती इस तरह से नहीं हो सकती है कि सरकार 4 कदम आगे चले और फिर उसके बाद 4 कदम पीछे हट जाए। गोकुल बुटेल नरेश चौहान ने संभाला कार्यभार, बधाई देने वाले का लगा तांता। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार के साथ ही मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान दोनों कांग्रेस नेताओं को बधाई देने वाले का उनके कार्यालय में ही दिन भर तांता लगा रहा। इस मौके पर गोकुल बुटेल ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने एक सरल स्वभाव, ऊर्जावान और संघर्ष द्वारा आम परिवार से निकलकर आए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता के साथ ही युवा वर्ग को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। दवाओं के सैंपल फेल होने पर ड्रग विभाग ने लिया संज्ञान, 10 फार्मा उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी। राज्य दवा विभाग ने 10 फार्मा उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन उद्योगों की 27 दवाओं के सैंपल फेल होने पर विभाग ने यह कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात यह है कि काला अम्ब की निक्सी लेबोरेटरी कंपनी के 14 सैंपल फेल हुए हैं। जिस इंजेक्शन के यह सैंपल फेल हुए, ड्रग विभाग ने उसके उत्पादन को पहले ही बंद कर दिया है, क्योंकि पीजीआई में अक्टूबर माह में 5 की मौतें के मामले सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 4 उद्योगों की 2 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। पुलिस ने माजरा में पकड़ा 29 किलो 81 ग्राम चीटा, एक गिरफ्तार। पुलिस चौकी डांगू की पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को चीटे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना डमटाल के तहत पुलिस चौकी डांगू में तैनात महिला हेड कांस्टेबल मनीषा शर्मा अपनी पुलिस टीम सहित क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान गांव माजरा में पहुंचने पर सामने से आ रहा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर मौके से भागने की कोशिश करने लगा। वहीं व्यक्ति पर शक होने पर पुलिस टीम ने उसे मौके पर धर दबोचा। जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 29 किलो 81 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने आरोपी से मिली नशे की खेप को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर चौकी पहुंचाया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी पहचान संदीप कुमार निवासी गांव माजरा डाकघर छन्नी के रूप में बताई। दलाई लामा आवास के समीप दिखा तेंदुआ, वीडियो वायरल। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के आवास के साथ लगते परिसर में तेंदुए के दिखाई देने का वीडियो वायरल हुआ है। परिसर में तेंदुए के पहुंचने का भवनों के अंदर खड़े तिब्बती समुदाय के लोगों ने वीडियो बनाया। हालांकि इस दौरान तेंदुए ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन परिसर में तेंदुए के इस तरह आने से लोगों के दहशत का माहौल बना हुआ है। सेंज में तेंदुए का आतंक, शेड में घुसकर 18 भेड़ों को बनाया शिकार। सेंज तहसील की देहरी धार पंचायत के सफाड़ी और कराइला गांवों में तेंदुए ने 18 भेड़ों को अपना शिकार बनाया। वहीं मंगलवार रात को तेंदुए ने सफाड़ी निवासी रेवती राम के बकरी शेड में घुसकर आतंक मचाया। तेंदुए की शिकार हुई 5 भेड़ें भेड़ पालक को मिल गई है और 5 अन्य लापता बताई जा रही है। उधर इसी पंचायत के कराइला गांव निवासी बिल्लू राम के घर में भी तेंदुए ने भेड़ों पर हमला कर 5 भेड़ों को शिकार बनाया है और 3 भेड़ें गायब हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सेंज पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र ने बताया कि 2 गांवों से तेंदुए द्वारा भेड़ों पर किए गए हमले की सूचना मिली है। वहीं भेड़ पालकों द्वारा पुलिस रिपोर्ट के उपरांत टीम मौके पर जाएगी।
घरेलू हिंसा की शिकायत पर विक्रमादित्य सिंह बोले, कोर्ट से कोई गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश पारित नहीं हुआ है। जे पत्नी सुदर्शना की तरफ से दायर घरेलू हिंसा की शिकायत से जुड़े मामले में विधायक विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान उदयपुर न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नोटिसों को स्वीकार किया गया है और मामला अदालत में लंबित है। वहीं आगामी सुनवाई में सम्मानपूर्वक तरीके से अपनी बात रखेंगे और कोर्ट के माध्यम से प्यार से मामले को सुलझाएंगे। उन्होंने कहा कि ये निजी और पारिवारिक मामला है जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। ऐसे में वे तह तक जाएंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। श्रद्धा मर्डर केस के विरोध में कसौली मानव अधिकार मंच ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। श्रद्धा मर्डर केस के विरोध में कसौली मानव अधिकार मंच ने उपमंडल अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मानव अधिकार मंच की ओर से आग्रह किया गया है कि संविधान में संशोधन कर ऐसे घृणित मामलों में सख्त कानून व्यवस्था अपनाई जाए। वहीं मानव अधिकार मंच की चेयरमैन वंदना आनंद ने कहा है कि भारत की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार होते हैं क्योंकि न्याय व्यवस्था बहुत कमजोर है। वहीं वंदना आनंद ने कहा कि न्यायपालिका में वर्षों तक केस लटके रहते हैं, इसलिए हम ऐसे अध्यादेश की मांग करते हैं कि जिसमें ऐसे घृणित कृत्यों को देखते हुए तुरंत प्रभावशाली कार्रवाई हो। इस मौके पर प्रदीप शर्मा, सुनीता व कविता आदि उपस्थित रहे। हिमाचल की पहली व्हीलचेयर यूजर एमबीबीएस छात्र बनी निकिता चौधरी। कांगड़ा जिले की अत्यंत मेधावी दिव्यांग छात्रा निकिता चौधरी हिमाचल प्रदेश में एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बन गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर आखिरकार बुधवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में दाखिला दे दिया गया है। इसकी मेडिकल कॉलेज ने पहले ही अपने नियमों का हवाला देते हुए उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। न्याय के लिए उसकी फरियाद को पिछली सरकार में अनसुना कर दिया गया था। वहीं उमंग फाउंडेशन ने उसके साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और संघर्ष में उसका पूरा साथ दिया। कॉलेजों को निर्देश, एडमिशन रद्द करवाने पर विद्यार्थियों को रिफंड करनी होगी फीस। उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा एडमिशन रद्द करवाने पर विद्यार्थियों को फीस रिफंड करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों की अनुपालना सभी शिक्षण संस्थानों को करनी होगी। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सभी मान्यता प्राप्त सरकारी व निजी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। वहीं पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजीसी की ओर से जो आदेश जारी हुए हैं, जिसमें सत्र 2022-23 के दौरान अगर कोई विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2022 तक अपनी एडमिशन रद्द करवाता है या फिर माइग्रेट होता है तो उसकी पूरी फीस रिफंड होगी। इसमें शिक्षण संस्थान की ओर से कैंसलेशन चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। आंसर शीट का मूल्यांकन न करने पर 152 अध्यापकों को नोटिस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई 10वीं व 12वीं टर्म 1 परीक्षा की आंसर शीट का मूल्यांकन न करने वाले अध्यापकों के खिलाफ स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कार्रवाई की है। बोर्ड ने बुधवार को 152 अध्यापकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने इन अध्यापकों से 1 सप्ताह के भीतर आंसर शीट कार्य में भाग न लेने पर जवाब तलब किया है। वहीं आपको बता दें कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर बोर्ड इन अध्यापकों के खिलाफ आगामी कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशक को पत्र लिखेगा। हिमाचल सदन पहुंचे सीएम सुक्खू, बोले राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा के बाद होगा कैबिनेट विस्तार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को हिमाचल सदन पहुंचे। एएनआई को दिए बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी राष्ट्रीय नेताओं से मिलने का विचार है। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा राष्ट्रीय नेताओं से मिला जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी चर्चा होगी, उसके बाद जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा बता दिया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार एन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस के सभी विधायक और पार्टी अध्यक्ष 15-16 दिसंबर को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद सीएम दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष से मिलने की कोशिश करेंगे। एसीसी और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्रियों पर ताला, हजारों कर्मचारियों को काम पर न आने का फरमान। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के दाड़लाघाट में स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट और एसीसी प्लांट के बरमाना एसीसी सीमेंट उद्योग पर बुधवार को कंपनी ने ताला लगा दिया। वहीं अंबुजा सीमेंट कंपनी दाड़लाघाट और निश्चित काल के लिए बंद हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कंपनी ने बुधवार को दोनों प्लांट का अचानक बंद करने का निर्णय लेकर कर्मचारियों को वीरवार से फैक्ट्री में न आने का फरमान जारी कर दिया है। इसके कारण इस कंपनी में कार्यरत करीब 2000 कर्मचारियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बांटे विभाग। हिमाचल प्रदेश में अभी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इससे पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सभी विभाग बांट लिए हैं। वहीं हिमाचल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में मंगलवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पास वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना और कार्मिक विभाग रखे हैं। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।